हेलो एवरीवन, वेलकम टू गौतम एजुकेशन। क्लास 10 चैप्टर 2 कर रहे हैं। टुडे आवर टॉपिक इज अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। फर्स्ट स्टेप से हमारी रहेगी हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल, है ना। यहाँ पर हम अलग अलग केमिकल से एसिड और बेसिस क्या क्या रिएक्शन देते हैं उसके बारे में सारी इनकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। हमारा फर्स्ट जो बताया गया है उसमें बताया गया है मेटल के साथ एसिड और बेसिस क्या रिएक्शन देते हैं ना। फर्स्ट मेटल से देखेंगे हम। देखिए यहाँ पर हमारा ये हाईलाइट पॉइंट क्या हुआ है, एसिड मेटल गिव राइज सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्शन देता है तो प्रोड्यूस क्या होगा, सोल्ट बनेगा और उसके साथ हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज होगी। लाइक यहाँ दो रिएक्शन लिखी हुई है, जिंक Zn प्लस H2SO4 एसिड। जिंक मेटल हो जाता है, H2SO4 हमें पता है एसिड है। इन दोनों का जब रिएक्शन होगा तो हमारी जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो ZnSO4 जिंक सल्फेट के रूप में बनता है और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज हो रही है। सिमिलरली जिंक जब HCl के साथ रिएक्शन देता है तो जिंक क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। मीन्स हमारी बेसिक प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्शन देता है तो सोल्ट बनते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, एक टाइप के सोल्ट हो गए और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज होती है। तो फर्स्ट तो आप ये याद रखें, जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्शन देता है तो सोल्ट बनेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। उसका एक एग्जांपल आप याद कर लीजिए। सिमिलरली बेस अगर मेटल के साथ रिएक्शन देगा तो वहाँ पर भी सोल्ट बनेगा। उसके लिए एक स्पेशल इंडिविजुअल वर्ड हम कह सकते हैं ऑक्सी सोल्ट, है ना। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे, इसको इसीलिए यहाँ पर ऑक्सी सोल्ट कहा गया है। तो आपको तो यही याद रखना है कि बेस भी जब मेटल के साथ रिएक्शन देता है तो सोल्ट ही बनता है, लेकिन आपको एक इंडिविजुअल वर्ड याद रखना, ऑक्सी सोल्ट। और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज होती है। जैसे यहाँ हमको एक रिएक्शन बताई गई है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब जिंक के साथ रिएक्शन दिया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, हमारा बेस हो गया और जिंक हमारी मेटल हो गई। तो बेस ने जब जिंक के साथ रिएक्शन दिया, ये हमारा बेस था और ये हमारी मेटल है। तो बेस ने जब हमारे जिंक के साथ रिएक्शन दिया तो क्या बना, तो हमारा Na2ZnO2 बना, जिसको हम सोडियम जिंकेट कहते हैं और ये एक टाइप का ऑक्सी सोल्ट है और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज हो रही है। तो सिमिलर जैसे हमने एसिड में देखा था, एज इट इज आपको याद रखना है, बेस जब मेटल के साथ रिएक्शन देता है तब भी सोल्ट बनता है। सोल्ट को हमने ऑक्सी सोल्ट कहा है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट है और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज होगी। तो ये आप नोट करते जाइए, इतना सब हम डीप में नहीं कर रहे हैं। जो हमारा इम्पोर्टेंट है शॉर्ट में, तो आपको इजीली लर्न हो जाए वही चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी एसिड और बेस की रिएक्शन मेटल के साथ, तो आपको लर्न हो गया होगा। एसिड ने मेटल के साथ रिएक्शन दिया तो क्या बना, सोल्ट बना और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज हुई। बेस ने मेटल के साथ रिएक्शन दिया, क्या बना, ऑक्सी सोल्ट बना और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज हुई। और यहाँ आपको 1 एग्जाम्पल भी इनके लर्न करना है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपनी नोट कॉपी में से नोट करिए, अदरवाइज अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं तो इस चीज़ को यहाँ पर टिक कर लीजिए। नेक्स्ट आता है हमारा हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड। हमारे मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन जो कार्बोनेट होते हैं वो एसिड के साथ क्या रिएक्शन देते हैं। ठीक है, इसे भी आप याद रखें स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ आपको एक रिएक्शन दी गई है, रिएक्शन में आपको दिखाया गया है Na2CO3 मीन्स ये हमने किसकी बात करी, ये हमारा मेटल कार्बोनेट हो गया और नीचे हमारा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो ये वाली जो सेकंड स्टेप है ये कौन सी हो गई, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। यही दो चीज़ें बताई गई है, मेटल कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट है ये, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पर हमारा Na लगा हुआ है, मेटल हो गया और कार्बोनेट है इसमें। सिमिलरली हमारी हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या हो गई, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो उसका हमारा फॉर्मूला हो जाता है NaCO3, H आ रहा है मतलब ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो यहाँ पर इन दोनों के साथ हमने एसिड की रिएक्शन करवाई है। फर्स्ट में क्या हुआ, जब मेटल कार्बोनेट ने एक एसिड के साथ रिएक्शन की तो क्या बना, NaCl बना। ठीक है, यहाँ पर हमारा सोल्ट बन रहा है, कुछ क्वांटिटी में वाटर रिलीज हो रहा है और CO2 गैस निकल रही है ना। तो आपको यहाँ क्या याद रखना है स्टूडेंट, देखिए यहाँ एक बेसिक हमारी इक्वेशन देख लेते हैं हम।
मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्शन देता है तो आपको इसका नेचर याद रखना है। इनका नेचर होता है बेसिक। मेटल कार्बोनेट का नेचर क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का नेचर भी क्या है, बेसिक नेचर है। तो हमें पता होना चाहिए कि बेस और एसिड जब रिएक्शन देते हैं तब क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। लेकिन सॉल्ट के साथ साथ वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी रिलीज होगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्शन देता है तो प्रोडक्ट के रूप में सॉल्ट बनता है। वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलेगी और वाटर भी रिलीज होगा, लिबरेट होगा। तो ये इसकी बेसिक एक इक्वेशन की किस तरीके से रिएक्शन देते हैं अब यहाँ फॉर्मूले के थ्रू देख लेते हैं। हमारा फॉर्मूला दिया गया है मेटल कार्बोनेट का, उसके साथ हमने HCl को मिलाया, NaCl बना, H2O वाटर बना और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनी। सिमिलरली सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में HCl मिलाया, NaCl बना, H2O और CO2, मतलब कॉमनली H2O CO2 और सॉल्ट तो बन ही रहा है। यहाँ केवल हमारे फॉर्मूले में यहाँ अलग हुआ है, एक सोडियम कार्बोनेट की बात, बाइकार्बोनेट की बात की गई है और एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात यहाँ पर की गई है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला है और जो नीचे दिया गया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला दिया गया है। तो यस स्टूडेंट, फर्स्ट हमने देखा एसिड और मेटल की रिएक्शन, बेस और मेटल की रिएक्शन। सेकंड हमने देखा मेटल कार्बोनेट की एसिड के साथ रिएक्शन, हाइड्रोजन मेटल कार्बोनेट की एसिड के साथ रिएक्शन। अब हमारा नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट पर, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। एसिड और बेस एक दूसरे से क्या रिएक्शन देते हैं, है ना। इसके पहले हमने जो मेटल और हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात की थी, इसमें आपको याद रखना है इसका नेचर बेस है, ठीक है। और एसिड बेस जब भी रिएक्ट करते हैं सॉल्ट बनता है। तो यहाँ पर इसका नेचर बेसिक था और इसमें एसिड हमने मिलाया तो यहाँ पर सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। एसिड और बेस किस तरीके से रिएक्शन देते हैं। देखिए स्टूडेंट, जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो हमारा प्रोडक्ट के रूप में सॉल्ट बनता है और कुछ क्वांटिटी में यहाँ पर वाटर भी लिबरेट होता है। देखिए यहाँ पर बेस ले लिया हमने NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में है, एसिड ले लिया हमने HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस फॉर्म में है। इन दोनों ने जब रिएक्शन की तो Na के साथ Cl जुड़ गया, NaCl बना। हमको पता है हमारे कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला है NaCl, तो सॉल्ट बना। और फिर H और OH दोनों एक के साथ एक रिएक्शन दिया तो यहाँ पर H2O बना लिक्विड फॉर्म में। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन हो गई, बेस ने जब एसिड के साथ रिएक्शन किया तो सॉल्ट बना, NaOH बेस है, HCl एसिड है। इन दोनों ने जब एक दूसरे के साथ रिएक्शन दिया तो सॉल्ट के रूप में NaCl फॉर्म हुआ और H2O यहाँ पर लिक्विड के रूप में लिबरेट हुआ। क्या कहा गया है स्टूडेंट, ये आप याद रखिएगा, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, एसिड और बेस जब भी रिएक्शन देते हैं और उनसे सॉल्ट बनता है और वाटर यहाँ पर लिबरेट होता है तो ऐसी रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट इक्वेशन। क्वेश्चन आपका MP बोर्ड में पूछा जाता है, व्हाट इज़ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आपको याद रखना है जब एसिड बेस दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन देते हैं और सॉल्ट बनता है और वाटर लिबरेट होता है तो यहाँ पर इस चीज़ को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इन जनरल अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिटन एज, ये हमने देख लिया, एसिड और बेस ने रिएक्शन दिया, सॉल्ट बना, वाटर। तो यहाँ आपको एक बेसिक टर्म भी याद रखनी है, देन उसके साथ एक एग्जाम्पल भी याद रखना है ना। हर एक तीन हमने अभी प्रॉपर्टीज़ देखी और तीनों में यही देखा कि एक बेसिक इक्वेशन के साथ हमारा फॉर्मूले में भी हमको पूरी इक्वेशन को एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड। हमारे जब मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन देते हैं तो क्या होता है। देखिए यहाँ पर मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्शन देते हैं स्टूडेंट तब भी सॉल्ट ही बनता है, क्योंकि मेटल ऑक्साइड किससे नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के। और बेसिक और एसिड जब भी रिएक्शन देंगे तब सॉल्ट तो बनेगा ही सही। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है यहाँ पर। लाइक हमने यहाँ पर देखा था तो यहाँ भी हमने यही देखा, यहाँ पर हमने मेटल और तो मेटल का बेस का और बेसिक नेचर था और एसिड मिला दिया तो वहाँ पर भी सॉल्ट बना। मीन्स आपकी कॉमनली सॉल्ट तो सभी में बन रहा है यहाँ पर अभी तक की जितनी भी इक्वेशन। बस आपको ये पीछे की चीज़ें याद रखनी है कि किस चीज़ में कौन सी गैस रिलीज हो रही है, कहाँ वाटर फॉर्म हो रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है। बाकी आपका सॉल्ट यहाँ पर अभी हमने जो तीन एग्जाम्पल देखे तीनों में सॉल्ट ही प्रोडक्ट के रूप में बन रहा है।
देखते हैं ये वाला मेटल ऑक्साइड और एसिड। मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो बेसिक नेचर होता है, इन दोनों की रिएक्शन से भी सोल्ट बनता है और यहाँ पर वाटर भी रिलीज होता है। देखिए यहाँ एक एग्जांपल दिया गया है, मेटल ऑक्साइड मतलब हमने कॉपर ऑक्साइड ले लिया है, यहाँ पर कॉपर मेटल है और ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये मेटल ऑक्साइड बन गया। सॉलिड फॉर्म में एसिड हमारा था HCl, लिक्विड फॉर्म में इन दोनों की जब रिएक्शन हुई तो हमारा कॉपर क्लोराइड बना, ठीक है, और यहाँ पर वाटर रिलीज हुआ। ये वाला जो CuCl2 बन रहा है एक्वस फॉर्म में बन रहा है और उसका कलर ब्लू ग्रीन होगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर होगा। मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्शन देता है तो सॉल्ट बनता है, वाटर यहाँ पर रिलीज होता है। हमने एग्जाम्पल में भी लिख लिया है, कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस HCl हमारा एसिड हो गया, इन दोनों ने रिएक्शन दिया तो गिव राइज क्या हुआ CuCl2 और H2O। यहाँ पर ये पूरी रिएक्शन मेटल ऑक्साइड और एसिड को शो करती है। अब हमारी बेस के साथ रिएक्शन दिखाई गई है स्टूडेंट, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस। अब हम नॉन मेटेलिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमने मेटेलिक ऑक्साइड की बात की थी जिसको हमने एसिड के साथ रिएक्शन देखा। अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, उसकी रिएक्शन हम देखेंगे बेस के साथ। तो यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट, जब बेस हमारा नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन देता है तो हमारा क्या बनता है, सोल्ट और वाटर ही बनता है। आपको ये चीज़ याद रखनी है, जब हमारी नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ बेस की रिएक्शन होती है तो हमारा सोल्ट और वाटर ही यहाँ पर बनता है। यहाँ पर हमारी दो इक्वेशन में हमने एक में हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ देखा था और एक में हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज़ देखा। बाकी हमारा प्रोडक्ट में हर एक में सोल्ट ही बन रहा है। तो यहाँ आप एक बार अच्छे से इस वीडियो को देखें और इसमें कंफ्यूज ना हो, सारी रिएक्शन आप देखें किसके साथ क्या बन रहा है और इसके नोट्स प्रिपेयर करें तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस, ठीक है। जब हमारी बेस नॉन मेटल के साथ रिएक्शन देता है तब यहाँ पर सोल्ट प्रोडक्ट के रूप में बनेगा और वाटर यहाँ पर रिलीज होगा। देखिए एक एग्जांपल भी देख लेते हैं हम, CO2, ठीक है। CO2 क्या है, हमारी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। कार्बन हमारा नॉन मेटल है और ऑक्सीजन जुड़ गया तो ऑक्साइड, तो कार्बन CO2 को लिया हमने, कार्बन डाइऑक्साइड को, नॉन मेटल ऑक्साइड हो गया। इसकी रिएक्शन हमको करवानी है बेस के साथ, है ना। हमारा टॉपिक है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस। बेस के साथ रिएक्शन करवाई, बेस के रूप में हमने लिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca(OH)। तो यहाँ पर हमने बेस के रूप में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ले लिया। देखते हैं क्या बना, CaCO3, ठीक है। क्या बना हमारा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट के रूप में परफॉर्म यहाँ पर बनेगा और फिर यहाँ पर वाटर रिलीज होगा H2O। तो यही हमने देखा यहाँ पर नॉन मेटल ऑक्साइड जब हमारा बेस के साथ रिएक्शन देता है तो हमारा सोल्ट बनता है और वाटर यहाँ पर रिलीज होता है। और यही इक्वेशन आपको यहाँ दिखाई गई है, CO2 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaCO3 प्लस H2O। नेक्स्ट, व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेसेस हैव इन कॉमन। अगर हम एसिड और बेसिस की बात करते हैं तो सारे एसिड, जितने भी एसिड होते हैं, जितने भी बेसिस होते हैं, उनमें क्या चीज़ कॉमन होती है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ आप नोट करिएगा, बोथ एसिड्स एंड बेसिस आर इलेक्ट्रोलाइट विच मीन्स दैट दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी एसिड या जितने भी बेस होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इनकी एक सेम प्रॉपर्टी ये होती है कि इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का मीनिंग क्या होता है, विच मीन दैट दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, बेस भी एंड एसिड भी इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कंडक्ट कर पाते हैं और यही इनकी कॉमन प्रॉपर्टी होती है और इसीलिए इनको इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की अच्छी प्रॉपर्टी इन दोनों के अंदर पाई जाती है और इसलिए इनको इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। तो हमने वही लिखा है, बोथ एसिड एंड बेस आर इलेक्ट्रोलाइट विच मीन्स दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एसिड एंड बेसेस बोथ प्रोड्यूस आयन इन वाटर सॉल्यूशन, है ना। एसिड और बेस को अगर हम पानी में डालते हैं तो ये क्या करते हैं, एसिड हाइड्रोजन आयन को रिलीज़ करता है और बेस OH माइनस आयन को रिलीज़ करता है। हमें पता है हमारे एसिड के अंदर हाइड्रोजन होते हैं और बेसिस के अंदर OH की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो जब भी एसिड को पानी में डाल दिया जाता है तो वो हाइड्रोजन आयन को अलग कर देता है और बेसिस को पानी में डाल दिया जाता है तो OH आयन को अलग करता है। यस स्टूडेंट्स, अगर आपसे पूछा जाता है कि एसिड और बेस में कॉमन नेचर क्या है, तो एसिड और बेस का कॉमन नेचर यही है कि इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट करने की कैपेसिटी इनमें पाई जाती है और इसीलिए इसे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है।
एक क्वेश्चन आपका बोर्ड में ये भी पूछा जाता है, मेटल के साथ एसिड और बेस की रिएक्शन हमने देखी, तो एक क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि जब हमारी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन देती है तो कौन सी गैस रिलीज होती है। एक क्वेश्चन ये बनता है, एक क्वेश्चन बनता है कि एक अजीब टाइप की आवाज़ आती है तो क्यों आती है। तो यहाँ ये दो क्वेश्चन आपके यहाँ एक एक्टिविटी में बताए गए हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हमने क्या लिया, हमने H2SO4, एक हमारे टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने H2SO4 ले लिया कुछ मात्रा में, और उसके अंदर हमने जिंक डाला Zn। ठीक है, क्या देखें यहाँ पे हमको दिया भी गया है, टेक अबाउट 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया H2SO4 इन टेस्ट ट्यूब एंड एड अ फ्यू पीसेस ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स। जिंक के छोटे छोटे जो दाने होते हैं वो इसके अंदर हमने डाल दिए। देखिए यहाँ आपको दिख भी रहे हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया हमने और ग्रैन्यूल्स, ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ये ग्रैन्यूल्स है, जिंक ग्रैन्यूल्स। तो इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, फिर हमने इसे एयर में, ठीक है, इसके अंदर जो गैस निकल रही है उसको हमने एयर में पास किया। तो यहाँ इसने एक बीकर के अंदर एक नली के थ्रू इसको जोड़ दिया है। अब देखते हैं यहाँ पर जैसे हमने इन दोनों को मिलाया तो हमारे एक गैस रिलीज़ हुई, और यहाँ पर हमने क्या किया, इसी एयर जहाँ पर पास हो रही है उसके पास हमने एक कैंडल जलाई। तो यहाँ पर कैंडल जब जलाई हमने तो यहाँ पर इस गैस के कारण यहाँ एक अलग सा साउंड प्रोड्यूस होगा। जिस तरीके से हम पटाखे जलाते हैं और जो साउंड निकलता है उस टाइप का साउंड यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर एक साउंड प्रोड्यूस होगा, और वो साउंड किस गैस के कारण होगा, तो वो हाइड्रोजन गैस के कारण। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर टेस्ट ट्यूब के अंदर जिंक और H2SO4 को मिक्स किया तो क्या हुआ, यहाँ पर जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हुई। यहाँ हमने एक लिखा भी है, मेटल और एसिड सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो मेटल के रूप में हमने जिंक लिया है, एसिड के रूप में हमने H2SO4 लिया है। दोनों ने जब रिएक्शन दी तो क्या बना, जिंक सल्फेट। सॉल्ट के रूप में हमारा जिंक सल्फेट ZnSO4 बना, और यहाँ हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होने के कारण यहाँ पर एक पॉप साउंड निकलता है, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विथ अ पॉप साउंड। तो यहाँ पर एक साउंड रिलीज हो रहा है अजीब सा, वो किसके कारण हो रहा है, हाइड्रोजन गैस के कारण। आपसे रीज़न भी पूछा जाता है तो आपको याद रखना है ड्यू टू लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन। क्यों ऐसा साउंड निकलता है, तो आपको याद रखना है ड्यू टू लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस के लिबरेशन के कारण इस टाइप का साउंड यहाँ पर प्रोड्यूस होगा।